हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन ट्रिक्स। तो जैसे कि अभी हम सॉल्व करने वाले हैं 2023 का पेपर, 2023 प्रीलिम्स का पेपर यूजिंग एलिमिनेशन ट्रिक। और हम देखेंगे कि इसे अप्लाई करना कितना सिंपल है। लाइक आई हैव सीन देयर आर मैनी मिथ्स गोइंग ऑन रिगार्डिंग कि एलिमिनेशन एनिमुलेट हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम देखेंगे कि जो क्या क्या मिथ है वो भी हम देखेंगे, और उसके साथ हमारा लास्ट एजेंडा आज का होगा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो ये रहेगा हमारा आज का प्लान ऑफ द डे। सो चलिए शुरू करते हैं बिना डिले किए। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है फ्रेंड्स कि अभी मार्केट में बहुत ऐसा चल रहा है कि एलिमिनेशन ट्रिक एलिमिनेट हो गया है एट्सेट्रा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसमें डिस्क्लेमर मैं एक देना चाहूँगा कि दिस एलिमिनेशन ट्रिक इज़ इन नो वे सब्सटीट्यूशन ऑफ योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क स्टिल रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू क्लियर यूपीएससी। बट हाँ, हम जानते हैं कि हार्डवर्क के साथ भी हम मैक्सिमम 30 to 35 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग 10 to 15 क्वेश्चन बच जाते हैं उसके लिए हमें एलिमिनेशन ट्रिक सीखना पड़ेगा। एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑन 2023 क्वेश्चन पेपर लाइव इसे कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्वेश्चन है दैट इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन कोल एंड दो वी हैव यूरेनियम रिजर्व्स। तो ये तो सही है, हम सबको पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएससी सेज दैट द एक्सटेंट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम नीड्स टू बी 60%। वी नीड टू एनरिच इट एटलीस्ट 3 to 5%, और इतना से हमारा काम हो जाता है। एंड यू कैन सी वन थिंग, यूपीएससी ऑलवेज गिव्स अ लार्ज मार्जिन। अगर 3 से 5% हमें चाहिए तो यूपीएससी कभी भी इसे 5 या 7 या 10 तक भी नहीं देगा। दे आर मेकिंग अ ह्यूज गैप, दे गिव 60, 70 एट्सेट्रा। तो ऐसा क्यों किया जाता है? सो दैट कोई भी मतलब चांस ना रहे इसके गलत होने का। अगर ये 7% दे, हो सकता है कहीं कहीं पर 7% में भी एनरिच किया जाता होगा। तो यूपीएससी डोंट टेक दिस रिस्क, दे प्ले अ सेफ, सो दे हैव गिवन 60%। और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा कि ये 3 से 5% के आसपास होता है, देन यू कैन इजीली एलिमिनेट इट। एंड द मोमेंट यू एलिमिनेट इट, योर फर्स्ट ऑप्शन इज गॉन, सेकंड इज गॉन, फोर्थ इज गॉन, एंड यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन 2। सो आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। देख सकते हैं ये पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों का चांस हो सकता है यहाँ ना मिल रहा हो। सेकेंडली, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स। नाउ फ्रेंड्स, ओनली यू सी with no predators, so we have two extreme words here, only and no. So having two extreme words certainly makes it a wrong statement. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद दिस ऑप्शन ओनली। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको ऐसे वर्ड्स मिले ओनली, नो, तो वहाँ एक भी मिलने पे वी एलिमिनेट इट। तो यहाँ पर तो 2 है, तो ये तो पक्का एलिमिनेट होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो इफ़ वी टेक इट नाउ, इफ़ वी गो टू द नेक्स्ट वन, तो आप देख सकते हैं, या सो दिस वन, वेन एवर वी हैव सम मतलब अगर एक भी होगा देन इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। यस, इट इज सेइंग दैट सम मशरूम्स हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज। इवन इफ वन मशरूम हैज अ मेडिकल प्रॉपर्टीज, देन ऑल्सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सम मतलब एक भी होगा तो वो हो जाएगा, इसलिए सम वाले सारे स्टेटमेंट सही होंगे हमेशा। सम 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 सम, ऑल फोर आर करेक्ट एंड दिस इज योर आंसर। सो सम में हमें याद रखना है कि सम मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इवन इफ 1 इज ऑल्सो there, then the sum statement will be correct. Again यहाँ अगर हम देख सकते हैं, suppose some mushrooms have insecticidal properties. Now even if one mushroom has insecticidal properties, then also this statement will be correct. So UPSC always plays safe. There are many species that might not have been discovered till now. बहुत सारे ऐसे स्पेसीज होंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं होंगे, बट उनके बारे में यूपीएससी ने दिया है। अगर यहाँ ये लिख दे कि अगर ये स्टेटमेंट गलत होगा, एंड इफ टुमारो वन न्यू स्पेसीज ऑफ मशरूम इज found or discovered which has some insecticidal properties or medicinal property, then this statement will become wrong, and UPSC plays safe. So they will always make a statement with some always correct. They will never make a statement with some which is wrong. They will always make it correct. So some statements are always correct, and hence all 4 will be the answer. So you can see it's pretty easy in some of the question, of course not all. Again the same thing, some correct, some correct, some correct. You don't have to think twice, and all 3 are correct. So जहाँ भी आपको सम मिले 99.9% times it will be correct, unless there is some other extreme word in the statement anywhere. So here you can see there are no extreme words, so all 3 are correct. So if we go next, yes, here you can see the question is regarding interest
income from the deposits in InvITs. Even if you know slightly, InvITs are something which is not for retail investors. It is generally for huge investments. So huge investment means there will be deposition more than 1 crore. So anything that has got huge investments, why will it be exempted from the tax? Can you think of any reason why will it be exempted from the tax? InvITs means you are investing money. You are investing money in some pool of money. Suppose this is a pool of money. You are investing money in this. You get some return. Now, why should government exempt it? First of all, you need to understand government exempts anything. Even if you don't know this statement, when does government exempt tax? Either it is for weaker section, which is not the case here because the deposits are mainly greater than 1 crore, mainly, not always, maybe. And secondly, this is for weaker section. Secondly, it is to incentivize the adoption of any new thing. So here it is not incentivizing any new thing. So there is no point why will it be given tax exemption. So if we make this statement incorrect, then this is gone, this is gone, this is gone, and we are left with only one statement. So you can easily see it is very easy to apply. Again, if we go to the next question, we'll see the same thing. Yes. See, again we have in post-pandemic the recent past, many central banks. Now see, many, even if it is more than one, it is more than one, that is greater than or equal to 2, it is more than one, then it will be correct. Now out of, we have around 200 countries in the world. Even if 2 central banks of any 2 countries would have done, then this statement will be correct. So there is no point making it incorrect. Again, apart from this, if we see that central banks generally assume, now you cannot certainly say that something is not being assumed. Generally assumed, it is not saying always assumed, it is just saying generally assumed. So there is no way you can justify कि generally assume is correct. अगर generally assume गलत होगा, मतलब you are saying that no one assumes. It is not assumed at all. How can you be so sure that someone is not assuming anything? You can be sure that they are assuming, but you cannot be sure that they are not assuming. So जहाँ ये लिखा है कि generally assume, this can't be wrong. तो generally assume ये, this will always be correct, because you cannot be sure कि ये assume कर रहा है या नहीं. तो if this is correct and this is correct, now this statement is gone, this is gone. Now you are left with only 2. So you can come back to the 2 statements. These are wrong. And see, यहाँ हम क्या देख रहे हैं? More than one country. More than one country. So this statement is correct. Again, more than one country is going towards interest rate hike. And when will they take interest rate hike? Only when they assume that their actions are going to have impact. वो तभी ऐसा करेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनके जो एक्शंस हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के जो एक्शंस हैं, दे आर गोइंग टू रिड्यूस द प्राइसेस. ओनली देन दे विल डू इट. सो देयर इज नो पॉइंट वाई दिस स्टेटमेंट विल नॉट सेटिस्फाई दिस. ये कभी पॉसिबल ही नहीं है. दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस, क्योंकि जब इनको लगेगा कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन से वो इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइसेस पे, ओनली देन दे विल टेक एक्शन. द मोमेंट दे एज्यूम कि हाँ हमारे मॉनेटरी पॉलिसी से वी आर गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस, देन दे विल टेक एक्शन. बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, सब ने बढ़ाया था. इट वॉज थॉरली न्यूज़पेपर थ्रू आउट द ईयर. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज easily doable. So we can see, we can easily solve this elimination question. Now if we come to the last one for today, like the carbon markets are likely to be one of the. Now you see, first is likely, means even if we have one case, this statement will be correct, this point. Again, one of the, it is not saying the most widespread tools, it is saying one of the. So there can be n number of tools, उसमें से कोई एक भी हो जाएगा, then this statement is correct. So आपको ये समझना पड़ेगा that are likely means even if एक केस है तब भी ये स्टेटमेंट सही है, और वन ऑफ दी मीन्स देयर इज नो चांस इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. क्योंकि अगर यूपीएससी को पता है कि एक भी नहीं है और सपोज टुमारो दे डिस्कवर वन, यूपीएससी डजंट टेक रिस्क, सो फॉर श्योर दिस विल बी करेक्ट. अगेन वी हैव टू गो फॉर दिस सेकेंड वन. सी, कार्बन मार्केट ट्रांसफर्स रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट. नाउ दिस इज वेरी करेक्ट, क्योंकि कार्बन मार्केट क्या होता है, दैट private sector pays by buying the certificates, pollution certificate, that is regulated by CERC, Central Electricity Regulation Commission.
So this body regulates the prices of carbon certificates. So this carbon certificate is sold and finally the amount goes to the hand of state. So state is a very important part, but you have to understand one thing. You have understood कि दोनों statement correct हैं, but when it comes to explanation, just because it transfers the resources to the state doesn't mean that it will be one of the most widespread tool. It is widespread tool क्योंकि इनकी requirement ज़्यादा है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ज़्यादा है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज स्टेट को ट्रांसफ़र करता है. टू अंडरस्टैंड दिस, टेक इट्स काउंटर व्यू. अगर लोगों के पास अवेयरनेस ना रहे, सपोज पीपल डू नॉट हैव अवेयरनेस, हमें नेसेसिटी नहीं समझ में आ रही है क्लाइमेट चेंज की, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, इन ऑल दिस केस इवन देन जो क्लाइमेट सर्टिफिकेट, ये कार्बन सर्टिफिकेट्स, कार्बन मार्केट्स एंड कार्बन सर्टिफिकेट्स हैं, दे विल ट्रांसफर मनी टू स्टेट फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स, बट दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन. अगर ये सब नहीं होगा तो फिर इसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है. दिस स्टेटमेंट मेक सेंस ओनली व्हेन वी हैव द नेसेसरी प्रीरिक्विजिट. सो दिस इज नॉट द प्रीरिक्विजिट. इसका प्रीरिक्विजिट ये है कि हमारे पास अवेयरनेस है, हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारे पास नेसेसिटी है, ना कि ये ट्रांसफ़र करता है रिसोर्स. So this way you could have easily solve this question. ये खत्म and we are left with this answer. So it was this easy. मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था टेलीग्राम पे, and they said कि I asked them कि कैसे सॉल्व करना है, like do they need to go all the questions at once throughout the paper, like all the elimination questions at once out of the 100 question, or in part by part. So they said that it's better to do it in 3-4 sections. So I took the first section today. I have taken almost 25 questions today. So if you can see it, today I have taken 25 questions. Out of that 7 could be solved easily by elimination. Easily. This you have seen. Now if you take average, out of 25 we have got 7. Out of 100 we will get 28. 28 question means 56 marks. अब अगर इसमें से आप मिनिमम 50 मार्क्स भी ले आते हैं, and the cutoff this year would be around 75 to 80 to 85. So you just need to get 30 more marks by your remaining paper. तो अगर मान लीजिए suppose we have got 50 marks, by elimination, or if it reduces further, suppose we have got 45 marks elimination, and then we just need to get 40 marks or even 35 marks by remaining questions. मतलब out of 72 questions we need to get only 18 to 20 questions correct. आप समझ सकते हैं, अगर if we score good here out of 28 questions, so 28 questions we are scoring around 56. I am reducing it to suppose 45 minimum, which you will minimum make correct. So 28 questions to 56 marks, reducing it to minimum 48 marks. Now what you need more, how much? Suppose we take, to be on safer side, 40 marks. 40 marks means 20 questions. All in all, what is the conclusion? कि if you solve around 80% of the questions that are solvable by elimination, if you make even 80% correct, you just need around 25 to 30% questions to be solved in the remaining paper. तो आप समझ सकते कितना easy है. And these questions, I can bet you, they can easily be solved by elimination and some basic knowledge, nothing more than that. So apart from that, you just need 20 to 25 questions. Now this is the thing which we need for prelims. Now अब issue क्या आता है, why people are not able to solve these 20-25 questions is this. See, the main issue is this. People are talking about why the paper was tough. They were saying it was to shut down coaching institutes. Now I ask you a simple question. जैसा पेपर इस बार आया है, do you really think the coaching institutes are going to be at loss? No. Everybody will be fearful and they will join coaching. So उनका business और बढ़ेगा, ना कि घटेगा. So coaching institutes business will only go high. Secondly, there is a myth going on in the market that UPSC has eliminated the elimination, but this is just a fake idea. So you can laugh like them. It is just a fake idea. I just show you. So अभी जो मैंने, ये मेरा part 1 है. In part 1 I show you 7 questions out of 25, first 25. In part 2, 3 and 4, in the next 3 parts I am going to bring questions 2, 3
and 4. I am bringing to questions 26 to 100. And I'll show you at least I am saying 25 to 30 questions by elimination. This is my guarantee. So if we take that way, then after you need only to solve 20 to 15 questions in the remaining paper. That could easily be done by reading some basic resources. The last thing is, who cherished the tough paper? Only and only coaching institutes. Creating a fear of options, that you don't have option, you need to come for coaching. So they were the only one who cherished this. Next, if we see in next video what will I bring? First is remaining elimination questions that I told you, question number 26 to 100. So I am sure उसमें से भी कम से कम 20 तो होंगे ही एलिमिनेशन वाले मिनिमम. तो ये आप देखिए. उसके बाद मैं क्या लाऊंगा, और कौन से सॉल्वेबल क्वेश्चन है, लाइक सॉल्वेबल क्वेश्चंस लाइक दोज वर इजीली सॉल्व्ड. तो उसको दे वर नॉट एलिमिनेशन क्वेश्चन, they were based on your knowledge, but they were easily solvable, like the question on sterilization. Just a moment. The question on sterilization, this was a very basic question. So such questions I am going to bring. Apart from that, मेरा टारगेट होगा सोर्स ट्रेसिंग करना, लाइक द बेयर मिनिमम रिसोर्सेज दैट वी कैन फॉलो, लाइक PT365 विच एवरीबडी डज. सो कहाँ से क्वेश्चन आए, एकदम बेसिक रिसोर्सेज से. वी डोंट हैव टू रीड 5 बुक्स फॉर वन थिंग. जैसे कि मैंने बोला था, वी जस्ट हैव टू रीड 1 रिसोर्स फॉर 1 सब्जेक्ट, दैट्स इट. तो मैं ये देखो दिखाऊँ कैसे होना. एंड somebody requested me for CSAT, so this also I am going to bring. I am pretty good in CSAT. I have got in previous years, I don't know the marks of this year, but earlier I got 164 and 150 something, so around this score. So I can bring a video for CSAT. Now next thing is, these are some of the comments which I got, and I really thank everyone for such lovely comments. So in the previous, like the most important thing is this, that I am not sir, I am one of you and not a teacher. I am your brother, like your brother, who is just trying to bring you out of misguidance, because I have had the wrath of this misguidance. I have wasted my 2-3 attempts just because of this misguidance. और मैंने अपना 2-3 अटेम्प्ट वेस्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि मार्केट में कितना मिसगाइडेंस है, एंड आई डोंट वांट यू टू मेक दैट mistake, and that is the only purpose of this channel, nothing else. That is why I never tell to subscribe or anything. If you feel it is good, you may subscribe it. The purpose is only to help you, nothing else. Apart from that, अगर मैं देखूँ, the most important thing. Now what is the time to do now? The time is to just laugh that elimination has been eliminated, because I just show you 7 questions out of 25 were easily solvable by elimination. और 100 में से कम 25 क्वेश्चन तो मिनिमम सॉल्व होंगे एलिमिनेशन से, एंड यू नीड टू सॉल्व ऑल टुगेदर 40 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पेपर. तो आपको बस 15 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने नॉलेज से. आई एम गिविंग यू 25 क्वेश्चंस out of elimination, and you need to solve 15 questions that will add up to 40 questions, that is 80 marks. अगर बफर ले तो 45 questions, then also you need to solve only 20 question yourself. केवल आपको 20 क्वेश्चन अपने नॉलेज से बनाना है, बाकी मैं आपको बता दूंगा एलिमिनेशन राउंड, एंड वी आर डन टू गो. सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं, मैं आपको बता दूंगा 25 से 30 क्वेश्चन का एलिमिनेशन का तरीका, एंड वी आर गुड टू गो. तो आपको प्रीलिम्स 2024 के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कहीं कोई मिसगाइडेंस नहीं, कुछ नहीं. यू कैन कीप फॉलोइंग दिस सीरीज ऑन प्रीलिम्स एंड कीप रीडिंग योर बेसिक रिसोर्स, दैट इज 1 सब्जेक्ट 1 रिसोर्स, एंड वी आर गुड टू गो. उसके बाद इफ यू सी, सो दिस इज द स्माइली दैट आई वांटेड टू गिव यू रिगार्डिंग एलिमिनेशन, एंड आई थिंक आई हैव गिवन यू. तो आप इस स्माइली की तरह से हंस सकते हैं ये एलिमिनेशन की कहानी सुन के. नेक्स्ट, if you see, next is, some people requested me on Telegram regarding the live stream. So एक रिक्वेस्ट है कि आई डो नॉट हैव इनफ सब्सक्राइबर्स, तो यूट्यूब में रिक्वायरमेंट है कम से कम 500 to 1K सब्सक्राइबर होंगे तभी वो लाइव स्ट्रीम वाली फैसिलिटी स्टार्ट करते हैं. सो आई डो नॉट हैव दैट फैसिलिटी नाउ इफ़ गॉड्स ग्रेस आई गेट दैट. और अगर आप लोग मुझे इतने सब्सक्राइबर कर पाएँ 500 to 1000, then I will certainly go for live streams and all. That is my promise. Next is,
a humble request. Next is a humble request. This is the last slide. A humble request that please do not get misguided. I can bet you will get everything you want here. Everything you want, everything you need, and everything that nobody is giving. I bet you I will give you here. So no need to run around 5 different coaching institutes or prelims, this, that. What you need to just do is read your basic resources, one source, one subject, one resource, and apply elimination trick, which I call MCQ aptitude, and or you can call it MCQ skills plus basic resources equal to success in prelims 2024. So this is what you need to do all together. बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, you do not have to get misguided. You will get each and everything that you need over here in this channel. So at last, I would request you, if you like this video, then you can please like it, and of course you can subscribe if you like. So that's all I think. So I have already given you the agenda for the next day, I think. Yes, this is the agenda for the next day. I will be coming up with the remaining elimination questions along with the solving some questions that could directly be solved by the standard resources and the source tracing from where the questions came, and certainly one video for CSET. So thank you. I think that's all. If you like it, then you can like the video or subscribe it. Thank you.